मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूँ जी। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूँ जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है। ऑनरेबल मेंबर चिट्ठी लिखी है, लिखी है, लिखा है, आई डोंट माइंड। आप समझ रही हो बात। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। झगड़ा आपका उनसे होना चाहिए। माय हिंदी इज नॉट सो रिच। एक्सक्यूज मी भाई साहब, वो पूर्ण सशक्त है, वो बोलेंगे हमारे साथ। डोंट वरी। अगर मेरी तरफ से जवाब नहीं आता, मैं लिखित में माफी भी लिखती हूँ। मैं ऐसे वैसे आदमी नहीं है जी। मगर आप जब दूसरे के साथ झूठ के आरोप मेरे ऊपर डालते हो स्पीकर के सामने, आई विल नॉट सिट क्वाइट। ऑल राइट। Sir, honorable member is saying something. I don't want to undermine him, but parliamentary language, I'm sure people here can look at it. Sorry? उनका रिपोर्ट में नहीं किया। आप उनका जवाब मत दो। नहीं, इनका एक जवाब जरूर मैं दूंगी। अभी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे का आरोप लगाया। लेकिन मैं बात नहीं बोलते हुए आपका जो आरोप को साबित करती हूं। नहीं, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, नहीं, गोगोई जी का हर एक पॉइंट का मैं जवाब दे रही हूं सर। गोगोई जी, ऑनरेबल मेंबर गोगोई का हर एक पॉइंट का मैं जवाब दे रही हूं, क्योंकि वो जो मेंबर कहते हुए चले गए मगर उनके समर्थन में दूसरे ऑनरेबल मेंबर खड़े हो रहे हैं। मैं तो मेरा अपना डिफेंस करना ही चाहिए। हाँ, आ रही हूं सर। ऑनरेबल मेंबर राजीव राय जी, मैं अभी सीधा उनके विषय में आना नहीं चाहती थी, बिकॉज सीक्वेंस में सम सीक्वेंस आई थॉट आई विल गो, बट सॉरी, नहीं, क्रोनोलॉजी सीक्वेंस जो भी आपके मन में जो आता है कहिए, मगर मैं मेरा क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस को बदल रही हूँ 1 मिनट के लिए। सर, ऑनरेबल राजीव राय जी, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, बोले कि मैंने चिट्ठी लिखी हूं आपको और आपसे जवाब नहीं आया। Whatever, my Hindi being what it is. Yeah, you are a professor, you can correct somebody's English, you can correct my Hindi, but your political philosophy, I will have to remind you, may not be correct. Sir, ऑनरेबल मेंबर चिट्ठी लिखी है, लिखा है, आई डोंट माइंड। आप समझ रही हो बात। 9 नवंबर, सॉरी प्लीज, मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूं जी, क्योंकि मैं ये ऐसे स्टेट से आ रही हूं। भाई साहब, आप उसके पक्ष में बैठे हो ना, आप जरूर पूछिए। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। झगड़ा आपका उनसे होना चाहिए जो हिंदी पढ़ने में आपत्ति बोलते हैं, आपत्ति मानते हैं हिंदी, उनसे झगड़ा करो भाई, मेरे से क्या कर रहे हो। जल्दी से उठना नहीं है, जबकि आपके मित्र पक्ष का लोग का राजनीतिक हिंदी विरोध का समझते नहीं हो आप। सर, पार्लियामेंट्री वर्ड है क्या सर? हाँ, I didn't use any such a word. What is lukka? What is lukka? Who used it? Who used it? I have not used it at all. I am not a Hindi bhashi either. I have not used it, sir. Sir. That's right, whoever used it, right? I have not used it, sir. I'm sorry. What? I have not used it. I don't even know that word. What are you throwing it at me? You probably hear it in Assami. I have not used that word. माननीय मंत्री जी, Yeah, but I have not used the word because I don't know it.
There is no lie or no. I am saying I have not used it and I have not said you're lying. I am not here to argue in those. I argue on merit. If I have not used it, why will I admit it? And first of all, my Hindi is not so rich for me to use abuses. I use barely 10 words with which my bolchal Hindi karti hoon ji. If only my vocabulary was rich, I'll know which is abuse, which is not. So, sir, this is a digression from the main point which Rajiv Raiji threw at me. He said, a letter dated 9/11, a letter was written to you, you didn't reply. I'm telling you, letter dated 9/11/24 was received on 23/11/24. The letter pertains to an issue being faced by bank mitras with a request to constitute a committee to examine their grievance. That was the matter he wrote. Sir? That is your letter now. Which is the letter you're talking about? Without permission. Oh, okay, sir. Okay, thank you. I'll get that detail also. But now the detail. Excuse me, भाई साहब, वो पूर्ण सशक्त है, वो बोलेंगे हमारे साथ. Don't worry. नहीं, 1 मिनट. वो ठीक है भाई, 1 मिनट. प्लीज, आपको अलाउ नहीं किया. नवंबर में इनके चिट्ठी का विवरण मैं दे रही हूँ. अभी वो बोल रहे हैं दूसरी डेट, उसका भी मैं डिटेल्स निकलवा करके उनको दे देती हूँ सर. आपके सामने बोल रही हूँ मैं. और ये नवंबर का चिट्ठी का जवाब मेरे से मैंडेटरी 15 दिन के अंदर एक्नॉलेजमेंट गया है उनसे, उनके पास. और उसके बाद डिटेल्ड रिप्लाई भी हमारी तरफ से चला गया इस मामले में. अगर उनके पास दूसरे और मामले हैं तो वो बोलने दीजिए, मैं जवाब उसका भी देती हूँ. ठीक है, आप अभी बोल रहे हैं ना, that's fine. नहीं, अभी बोल रहे हैं. एक मिनट मंत्री जी, 1 मिनट. सांसद महोदय, हर सांसद महोदय का पत्र दिया, पर मंत्री जब बिल पर रिप्लाई करेगी तो हर पत्रों को लेके थोड़ी आएगी, तो संभव नहीं है. नहीं, ये संभव नहीं है, अनप्रैक्टिकल चीज़ है भाई. आपने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का मंत्री जी जवाब दिया, लेकिन बिल के जवाब के समय आपकी हर चिट्ठी का जवाब माननीय मंत्री जी आप भी. थैंक यू सर. आप डिटेल दे दीजिए, उसका भी मैं देती हूँ, विवरण देती हूँ. अगर मेरी तरफ से जवाब नहीं आता, मैं लिखित में माफी भी लिखती हूँ. मैं ऐसे वैसे आदमी नहीं है जी. मगर आप जब दूसरे के साथ झूठ के आरोप मेरे ऊपर डालते हो स्पीकर के सामने, आई विल नॉट सिट क्वाइट. ऑलराइट सर. क्या? Okay, thank you. Rejoice yourself by correcting my Hindi, but you should also hold a complaint against them for not allowing us to learn Hindi in Tamil Nadu. Sir. All right, that's fine. Sir. Letter received. Sir. Gaurav Gogoi का विषय सर. I want to get into details. Sorry? Please. Thank you for clarifying that. Please, honorable member. Thank you for having me. Sir. Okay. Please. माननीय मंत्री जी. Sir, because there's so much of heat on this, let me take 1 minute on that. I appreciate the honorable member getting up to say we are not opposed to many things, but we are opposed to only imposition of Hindi. I want to just give a clarification, sir. It's not the core part of the bill, but yes, I agree. But if there are members from your side raising it at me, I'd like to also answer that with the permission of the chair. All right? Sir. Of course I will take the matter. Sir, I will take the matter up, sir. You made a wrong statement, Honorable Minister. We are not against learning Hindi. We don't oppose it. We are only opposing imposition
you for that, sir. But now, let me say my word. माननीय मंत्री जी, So sorry if I can just take a minute more on that. They are, मेरा हिंदी में or English में, all right. They are opposed to imposing Hindi. Very well. I appreciate that. No one should impose anybody anything. Nobody should impose on anybody. And that's why Honorable Prime Minister talks about Ek Bharat, Shreshta Bharat and encourages every state to have their own language. And that is why Honorable Prime Minister was the first Prime Minister in this country who said higher education, whether it is in engineering, medical, should also happen in regional languages. And that's why I'm happy to say Tamil Nadu also today has the opportunity to have medical education also in Hindi. In Tamil. Oh, sorry, how did I say that? Huh? Okay. That's right. You go on imposing on me, right? Hindi comes out of my mouth. I'm telling in favor of your Tamil, my Tamil. All right? Your Tamil and my Tamil, that means our Tamil. Don't argue on small things. But the larger message is, sir, when I say that the environment was not conducive. In fact, I speak from my lived experience in Tamil Nadu. I speak from my lived experience when even going to learn Hindi aside from my school, I was mocked in the streets. And I was mocked saying, oh, you want to learn Hindi? You live in Tamil Nadu, you eat the salt of this country, and you want to learn Hindi, that North Indian's Bhasha. These are words ringing in my ears. This is my lived experience.